तिलिस्मी कुआं। उत्तर भारत के एक दूर दराज गाँव भैरवपुर में एक प्राचीन कुआं था। लोग उसे तिलिस्मी कुआं कहते थे। गांव वालों के अनुसार उस कुएं के अंदर कोई आत्मा कैद है जिसे छेड़ने वाला कभी वापस नहीं आता। कई सालों से उस कुएं को लोहे की जंजीरों से बांध रखा गया था और उसके पास एक चेतावनी का बोर्ड लगा था, इस कुएं से दूर रहो, ये तुम्हारी आत्मा भी निगल सकता है। लेकिन जब शहर से रिसर्चर डॉक्टर आदित्य अवस्थी गांव आया तो उसने इन बातों को अंधविश्वास कहा। उसने ठान लिया, मैं इस कुएं की सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। आदित्य ने अपने कैमरे, रिकॉर्डर और टॉर्च के साथ कुएं के पास रात बिताने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने मना किया लेकिन वो नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। कुएं से पानी की जगह काली धुंध उठने लगी और टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बुझ गई। टप टप टप, किसी के कदमों की आवाज, लेकिन जमीन पर कोई परछाई नहीं। और तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक औरत की झलक दिखाई दी, उलझे बाल, गहरे काले हाथ और बिना आंखों का चेहरा। वो बस एक ही बात कह रही थी, मुझे निकालो, मैं अब और नहीं सह सकती। क्या आदित्य उस आत्मा को आजाद करेगा या वो खुद उस कुएं का अगला शिकार बनेगा? ये कहानी आगे और भी रहस्य, डर और पुराने पापों के पर्दाफाश के साथ बढ़ेगी। सुबह होते ही आदित्य ने अपने कैमरे की फुटेज चेक की। रात को जो उसने देखा था वो रिकॉर्डिंग में नहीं था, बस एक तेज आवाज, किसी के चीखने की और फिर सन्नाटा। वो समझ गया कि ये मामला किसी आम हॉरर लोकेशन जैसा नहीं है। गांव के एक बुजुर्ग हरिलाल बाबा ने उसे अपने घर बुलाया और कहा, बेटा, वो कुआं कोई आम जगह नहीं। वहाँ एक बार एक तांत्रिक की बेटी को जिंदा दफनाया गया था। उसकी आत्मा आज भी उसी कुएं में छटपटा रही है और हर 100 साल में वो एक जिंदा शरीर मांगती है जिससे वो बाहर आ सके। आदित्य ने सोचा ये सब सिर्फ किस्से कहानियां हैं, लेकिन रात जैसे जैसे करीब आई चीजें बदलने लगी। रात को आदित्य को एक भयानक सपना आया। वो खुद को कुएं के भीतर देखता है। चारों ओर पानी नहीं बल्कि काले खून की लहरें, दीवारों पर लटकती हड्डियां और बीच में वो लड़की जो अब और भी भयानक दिख रही थी। उसके बाल जमीन पर रेंग रहे थे और वो धीरे धीरे बोल रही थी, आदित्य, तुम ही हो, तुम ही मुझे आजाद कर सकते हो। जब वो जागा तो उसकी हथेली पर नाखून के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे सच में पकड़ा हो। आदित्य अब उलझ चुका था। वो एक रिसर्चर था लेकिन अब मामला अलौकिक बन चुका था। आगे क्या होगा? क्या वो उस आत्मा को आजाद करेगा या खुद उसका शिकार बन जाएगा? हरिलाल बाबा ने आदित्य को एक पुराना बक्सा दिया जिसमें कुछ चिट्ठियां और एक धुंधली तस्वीर थी। चिट्ठियों से पता चला कि 100 साल पहले गांव में एक तांत्रिक रहा करता था, तांत्रिक कालीनाथ। उसकी बेटी नीलावंती, जिसे वो बहुत चाहता था, एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी। वो शहर जाकर पढ़ना चाहती थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन कालीनाथ को ये मंजूर नहीं था। वो चाहता था कि उसकी बेटी भी तंत्र की साधना करे और उसे बलि का माध्यम बनाए, एक शक्तिशाली आत्मा को बुलाने के लिए। जब नीलावंती ने विरोध किया तब कालीनाथ ने खुद ही उसे जिंदा कुएं में बंद कर दिया। कहते हैं उसने उस आत्मा को अपनी बेटी के शरीर में बांध दिया ताकि आत्मा कभी भी जिंदा शरीर के माध्यम से बाहर आ सके। तब से हर 100 साल में आत्मा नया शरीर मांगती है और जो उसका बुलावा सुन ले वो बच नहीं पाता। उस रात आदित्य ने अपने चारों तरफ राख से एक सुरक्षा घेरा बनाया, जैसा कि हरिलाल बाबा ने बताया था। लेकिन ठीक रात के 12 बजे हवा ठहर गई और कुएं की जंजीरें खुद ब खुद खुलने लगी। छपा, कुएं से काले पानी की तेज बौछार निकली और आदित्य के बनाए घेरे के पास आकर रुक गई। फिर एक धीमी सी आवाज आई, तू मेरा है, अब बच नहीं सकता। कुएं से एक लड़की की सड़ी गली देह बाहर निकलने लगी। उसकी आंखें खून से भरी थीं और चेहरा अध जला। आदित्य ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज ही गायब हो गई। वो भागने लगा लेकिन जमीन उसके पैरों से फिसलने लगी। तू ही है मेरा जरिया, तू ही मुझे आजाद करेगा। आदित्य की आंख खुली। वो अब अस्पताल में था, लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच में बच गया या अब उसमें वो आत्मा प्रवेश कर चुकी है? जब गांव के लोग अजीब हरकतें करने लगेंगे और आदित्य का चेहरा बदलने लगेगा। शानदार, अब कहानी पहुंच चुकी है अपने डरावने मोड़ पर। पेश है अस्पताल के उस बेड पर लेटा आदित्य। बाहर से तो वही लग रहा था लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। उसकी आंखें अब एक अलग चमक लिए हुए थी, जैसे किसी और की आंखें उसके शरीर से झांक रही हो। वो डॉक्टर से शांत स्वर में बोला, मुझे अब गांव वापस जाना है, मुझे अधूरा काम पूरा करना है। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आया,
लेकिन हरिलाल बाबा ने जब ये खबर सुनी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। अब वो शरीर आदित्य का नहीं रहा, नीलावंती अब आजाद है। और जो आत्मा 100 साल से इंतजार कर रही थी वो अब बाहर घूम रही है। आदित्य गांव लौटा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। वो सीधे उस पुराने मंदिर में गया जहां तांत्रिक साधना की जाती थी। उसने बंद कमरों को खोला जहां पुराने यंत्र और तंत्र मंत्र के चिन्ह थे, और रात को उसने वो जगह फिर से सक्रिय कर दी। शक्तियां लौट आई थीं। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चों का अचानक सोते हुए चीख पड़ना, पशुओं का बिना वजह मर जाना, और हर रात कुएं से आती एक औरत की कराह। गांव समझ चुका था शाप लौट आया है। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या नीलावंती सिर्फ आजादी चाहती है या वो पूरे गांव से बदला लेने आई है? आदित्य के भीतर अब कौन है? वो आत्मा किसकी तलाश में है और क्या कोई उसे रोक सकेगा? गांव में एक 12 साल की लड़की थी, आर्या, जिसे लोग कहते थे कि वो कुछ ज्यादा देखती है। वो अक्सर बिना किसी कारण जमीन पर बने अजीब निशानों को भूलती और कभी कभी खुद से बातें करती। एक रात उसने अपनी माँ से कहा, वो भैया अब आदित्य नहीं है, वो किसी और की तरह चल रहे हैं। उनकी परछाई में सींग थे। उसकी माँ ने बात को टाल दिया, लेकिन उसी रात आर्या गायब हो गई। पूरे गांव में तलाश हुई, लेकिन आर्या की एकमात्र निशानी थी उसका रिबन, जो कुएं की मुंडेर पर बंधा मिला। हरिलाल बाबा समझ गया, अब आत्मा सिर्फ आजादी नहीं बलि चाहती है। गांव के मंदिर की एक दीवार पर एक बहुत पुरानी शिला थी जिसे किसी ने छुआ तक नहीं था। उस पर एक श्लोक उकेरा गया था, जब आत्मा लौटेगी तब उसका रक्षक भी लौटेगा। शरीर बदलेंगे लेकिन युद्ध वही रहेगा। हरिलाल बाबा ने ये बात आदित्य के बचपन से जोड़ना शुरू किया। आदित्य इस गांव में जन्मा था। उसका असली जन्म उस तांत्रिक कालीनाथ की मृत्यु के बाद हुआ था। क्या आदित्य कालीनाथ का पुनर्जन्म है? क्या आत्मा अपनी ही देह में लौट आए है? गांव के आसमान में अब काले बादल दिन में भी मंडराने लगे थे। चिड़िया उड़ना छोड़ चुकी थी और कुएं से अब किसी लड़की के चीखने की नहीं, हंसने की आवाज आती थी। मैं लौट आई हूँ, अब कोई नहीं बचेगा। आत्मा जाग चुकी है, तांत्रिक लौट आया है। गांव अब बलि भूमि बन गया है। क्या कोई शक्ति बची है जो इस आत्मा को रोक सके, या भैरवपुर गांव इतिहास बन जाएगा? बहुत खूब, अब कहानी अपने चरम पर है। पेश है तिलिस्मी कुआं की अंतिम और सबसे भयानक प्रक्रिया। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर एक पुराना ग्रंथ निकाला, अशुद्ध विनाश तंत्र। उसमें एक उपाय था, जिस शरीर में आत्मा ने प्रवेश किया है उसी के रक्त से बनाई गई रेखा आत्मा को रोक सकती है। यानी अगर आदित्य के खून से कुएं के चारों ओर एक मंत्रित रेखा बनाई जाए तो आत्मा को उसी कुएं में कैद किया जा सकता है, हमेशा के लिए। पर यह काम आसान नहीं था, क्योंकि अब आदित्य पूरी तरह नीलावंती की आत्मा के कब्जे में था। हरिलाल बाबा, गांव के कुछ नौजवान और आर्या के पिता ने योजना बनाई। रात के ठीक 12 बजे वो सभी कुएं के पास पहुंचे। कुएं के पास आदित्य खड़ा था, लेकिन अब उसका शरीर काला पड़ चुका था, आंखें नीली नहीं लाल थी। उसने कहा, तुम लोग सोचते हो मुझे रोक सकते हो, मैं अब शरीर नहीं आग हूँ, तांडव हूँ। जैसे ही वो मंत्र पढ़ना शुरू करते जमीन कांपने लगती, पेड़ खुद ब खुद जलने लगते। पर तभी आर्या वापस लौट आए। उसके माथे पर एक त्रिशूल का निशान था। उसने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ी और आदित्य के हाथ में चाकू से एक कट लगा दिया। उस खून से जैसे ही हरिलाल बाबा ने मंत्रित रेखा पूरी की, कुएं से आग की लपटें उठी और आदित्य जोर से चीखने लगा, नहीं, मैं फिर से कैद नहीं हो सकती, मैं अब आजाद हूँ। लेकिन मंत्र पूरा होते ही एक तेज विस्फोट हुआ और सब कुछ शांत हो गया। सुबह का सूरज पहली बार उस कुएं पर चमका, पंछी फिर से लौटे और गांव ने चैन की सांस ली। पर आदित्य अब नहीं था। उसकी आत्मा कहाँ गई कोई नहीं जानता। गांव में आज भी बच्चे कुएं से दूर रहते हैं और कहते हैं, कभी कभी कोई आवाज आती है, मैं फिर आऊंगी 100 साल।